बच्चन महाराज साहब, बच्चन 67। बल किसी तरह का इसको न रहे, ये भारी दया मालिक की है। इस बात की प्रतीत आ जानी चाहिए कि मैं कोई काम अपने बल से नहीं कर सकता हूं। जो कुछ होता है मालिक की मौज से होता है। ये आपा ही पर्दा है जो मालिक का दीदार नहीं होने देता है। सो जहां तक आप माया है वहां तक आपा है। लेकिन इन पर्दों में दर्जे हैं। जिस कदर पर्दे टूटते जावेंगे मेला मालिक से होता जावेगा। जब तक घाट नहीं बदलेगा तब तक ये मालिक को कुल का कर्ता होना नहीं मालूम कर सकता। और जब आपा जाता रहा तो ये ख्याल करेगा कि मेरी तमाम ताकत सर्फ हो गई, मगर असल में ये दया है। क्योंकि जब तक मैं और तू का पर्दा है तब ही तक मालिक गुप्त रहता है और तब ही तक कपट है। सो दुनिया का जिस कदर मेल है वो सब कपट का है, यानी पर्दे के अंदर का है। अगर किसी से बहुत गहरी मोहब्बत और प्रीत हुई तो मन से मन मिलेगा, और जो एक के मन में ख्याल पैदा हुआ वो ही दूसरे के मन में भी होने लगेगा। लेकिन जान से जान नहीं मिलती, जान को जाने जाना से मिलना चाहिए। दुनिया में जब दो दोस्त मिलते हैं कि जिनमें बहुत ही ज्यादा मोहब्बत होती है तो कैसी खुशी होती है, मगर ये मिलना तो कपट यानी काया के पट के साथ है। क्योंकि बाहर से हाथ मिला सकते हैं और बाकी सब पर्दे में है। मालिक से जो मिलना है वो बेपर्दा है। सो जब तक सूरज शब्द से जो उसकी जान है नहीं मिलेगी तब तक असल मेल न होगा। फिर जबकि कपट से मिलने में ऐसी भारी खुशी होती है तो सूरज को शब्द से मिलने में कैसा भारी सरूर और आनंद मिलेगा। उस सरूर का स्थूल नमूना यहाँ ये है कि जैसे कोई आदमी या जानवर किसी बाजे के सुनने में ऐसा महव हो जावे कि तन की भी खबर न रहे। प्रीत लोग जगह जगह लगा रहे हैं और वही दुख देने वाली है। मालिक की प्रीत सदा रहने वाली और हमेशा का आनंद देने वाली है। दुनिया की प्रीत नाशवान और दुखदायी है। जैसे जिससे कि गहरी मोहब्बत और प्रीत है उससे मिले मगर उसकी तरफ मुखातिब न हो तो कैसे वो शख्स खुश होगा। इसी तरह जो मालिक से प्रीत करें और उससे मिलने को अभ्यास में बैठें मगर दुनिया के ख्यालों में लिपट जावें तो कैसे वो मालिक राजी होगा। मालिक तो हर चंद चाहता है कि मुझसे मिले, क्योंकि अंतर में वो पुकार भी रहा है मगर ये दुनिया की तरफ ही झोंका खा जाता है। प्रेम जब आवे तब सब ही काम बन जावे, अंतर में सफाई भी हो जावे और किसी किस्म की कदूरत बाकी न रहे। ये प्रेम मालिक की निजदात है। जिसको बख्शिश हो जावे वो महाबड़भागी है। एक इनका प्रेम का फौकियत रखता है 100 बरस के भजन और बंदगी पर। थोड़ा सा भी झीना ख्याल मालिक के चरणों का और थोड़ी भी बेकली और तड़प उसके दीदार की बनी रहे तो बहुत काम इसका बन सकता है। ऐसी तड़प और हिलोर के वास्ते प्रार्थना करनी चाहिए। वो ही अपनी मौज से जब मुनासिब होगा बख्शेंगे।
प्रेम ऐसी भारी नियामत है कि दुनिया का राजपाट सब उसके आगे तुच्छ और हकीर है। सो धीरे धीरे जब अंदर में कोई पकड़ और चाह बाकी न रहेगी, तब प्रेम झलकेगा। इसमें जल्दबाजी न करनी चाहिए। जिस तरह वो चलावें, तमाशा देखते हुए चलना चाहिए। बच्चन महाराज साहब, बच्चन 68। परमार्थी को हमेशा विचार रखना चाहिए। विचार से मतलब निरख परख करने से है। निरखना यानी देखना चीजों और कामों का, और फिर परखना यानी मालूम करना कि वो जायज है या नाजायज। जो काम नाजायज और फिजूल हैं, उनको छोड़ना चाहिए। जैसे कि बेमतलब किसी के लड़ाई झगड़े में शामिल होना, या अपने मतलब के लिए दूसरों की तकलीफ का ख्याल न करना, या किसी की हक तलफी करना, या गैर वाजिब रुपया लेना, या अपना बेजा तौर पर वक्त खराब करना, या औसत दर्जे पर गुजारे के लायक जो जरूरी है उससे ज्यादा हासिल करने के लिए कोशिश करना, या अपनी मान बढ़ाई के लिए सरगर्दा रहना, और जो काम के जरूरी और मुनासिब है उनको हत्तुल इम्कान करना चाहिए। जैसे अपने वक्त फुर्सत में पोथी का पाठ या और परमार्थी कार्रवाई में मशगूल रहना, और जीवों को भर मकदूर सुख पहुंचाना, शील और क्षमा को हर वक्त काम में लाना, नमूद व नुमाइश बिल्कुल न करना, और जितने सकारी अंग हैं उनसे काम लेना और विकारी अंगों को छोड़ना। ऐसा विचार हर वक्त रखना जरूर है, न कि सिर्फ सत्संग के वक्त। अगर अभ्यास में रस भी मिले, लेकिन जो ऐसा विचार नहीं है, तो वो ठीक कार्रवाई परमार्थ की नहीं है। ऐसा विचार उस वक्त ठहरेगा जबकि ये सद्गुरु स्वामी को अपने सिर पर रख हर वक्त मौजूद समझेगा। बगैर ऐसे विचार के और उसके मुआफिक रहने के जैसे चाहिए परमार्थी फायदा हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक विकारी अंग दूर न होंगे सफाई अंदरूनी हासिल न होगी, और जब तक सफाई न होगी निर्मल रस नहीं मिलेगा। सो सत्संग के वक्त तो किसी कदर विचार रहता ही है, मगर जब घर गया और आप भोग सन्मुख हुआ सब विचार भूल गया। ऐसे विचार में मन की दम दम मौत है, सो उसको पीसकर चूरा कर डालना होगा। पर यह काम बहुत मुश्किल है और बराबर भूल चूक होती रहती है, लेकिन अपनी कसरों को देखना और उनको कसर जानना और उनके दूर करने की कोशिश करना, ये भारी फर्ज परमार्थी का है। जब जब भूले या चूके उसी वक्त पछतावे और प्रार्थना माफी के लिए करे और आइंदा होशियार रहने के लिए मुस्तैद हो। पर दया राधा स्वामी दयाल की सच्चे परमार्थियों पर ऐसी है कि जब जब भूल होती है उसी वक्त वो भूल मालूम हो जाती है। माफी वास्ते भूल के फौरन मांगनी चाहिए, न कि पछता कर। आगे पीछे बहु पछताऊं, समय पड़े पर होवत चोरा। इस संसार के भोग ऐसे लुभाने वाले हैं कि आदमी का विचार और होशियारी जैसा कि चाहिए काम नहीं देती है। जहां भोगों के सन्मुख हुआ और उनमें लिपटा, जरा जरा मुआमले में मन बिगड़ता है
और सत्संग में भी थोड़ी बहुत ऐसी ही हालत रहती है, मगर सद्गुरु दयाल ताड़ मार बराबर जारी रखकर इसकी घड़त करते रहते हैं।